पापा दीद बचाओ मुझ। अब बस उसे मार दो। उसकी माँ की विरासत फिर सब हमारा हो जाएगा। पाप, क्या तुम सचमुच एक पालक बेटी के लिए अपनी असली बेटी को चोट पहुंचाना चाहते हैं? पालक बेट ली मैंग कोई पालक बेटी नहीं है। ली मैंग मेरी और तुम्हारे बड़े चाचा की पत्नी का असली बेट। तुमने तो माँ का विश्वासघात किया है। चिंता मत कर मेरी प्यारी बहन, हम तुम्हें भेजने वाले हैं और तुम्हारी माँ और तुम्हारे 2 भाइयों से मिल जाए। बड़े भाई ली यान की कार दुर्घटना, जिंदगी भर के लिए अपंग। छोटे भाई लीचेन की दुखद मौत। माँ की अचानक गंभीर बीमार घटित मौत तो सब तुम्हारी ही करवाई था। जानकर भी क्या कर लोग, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं लीजनिंग आसमान की कसम खाती है, अगर दोबारा शुरू कर सक मुझे ज़रूर माँ का बदला लेना होगा और भाइयों का बदला लेना होगा। ये असली वॉरिस जीती बहुत अब क्या है ना। अगर मैं असली वॉरिस होत। लीजनिंग की मौत से पहले की इच्छा पूरी करनी होगी, तभी असली दुनिया में वापस जा पाऊं। बस एक शिकायत भरी बात कही था और सच में किताब के अंदर आ गई। अब कागज के पात्रों की किस्मत भी बदलनी पड़ेगी। अगर मैं नाकाम रहे तो क्या वापस नहीं जा पाऊंगी? यह लड़क पागल तो नहीं हो गई? बहन, इतनी घबराओ मत, जानता हूं बाहर तुमने बहुत कष्ट झेल, लेकिन चिंता मत कर मां, और हम भाई लोग तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। मैं उस दिन आ गई जब हीरोइन के लिए परिवार में वापस लाया जा रहा। अरे वाह, ये सस्ता भाई बड़ा मीठा बोलता। कौन बोल रहा है? जैसे ही ली घर पहुंचेंगे वह नकली बेट झूठा दुख दिखाकर तुम्हें मुझे छोड़ने पर मजबूर कर देगा। पूरे रास्ते मां बहन ने एक शब्द भी नहीं बोल। क्या जो मैं सुन रहा है वह उसके दिल की आवाज है। तुम्हारा पूरा परिवार बिना दिमाग का है। उस झूठी बेटी ने तुम सबक बंदर बना दिया है। मैं कैसे समझाऊं कि लीमैंग बस तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालना चाहती है? वो चालाक लड़की कहाँ है? हमारे पूरे परिवार की जान लेना चाहती है। हमारे पूरे परिवार की जान लेना चाहती है। भैया, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, तुमने गलत सुन। बहुत अजीब है, मैं सच में सुन सकता है ली जिनिंग की दिल की बात। और उसने कहा ली मैंग हमें मार डालेग, पूरे परिवार की जान ले लेग। आखिर यह सब क्या है? मम, यह है ली जिनिंग। यही है मेरी नकली माँ। लीजनिंग माँ की अच्छी बेट वापस आ गई। बस अच्छा, आओ जल्दी बैठो और बात कर। मैडम, बुरी खबर है। आ गया लीमिंग की नाटकबाजी शुरू हो गई। मिस साइबा गुस्सा कर रही है, पूरा दिन खाना नहीं खाया, हाँ अभी बेहोश हो गई। जल्दी कर, परिवार के डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। लीमिंग मुझे डराने के लिए वाह उपवास करने का तरीका भी अपनाए, इसका भी इस्तेमाल किए। क्या मुझे थोड़ा नाटक करना चाहिए? एक खलनायिका का किरदार निभाओ, सीधे ली परिवार को मुझे बाहर निकाल दे, ताकि आखिर मरते वक्त आंखें बंद न होने की हालत न। यह लड़क अभी घर आई है और भागने की सोच रही है। लीजनिंग, तुम अभी क्या कह रहे थे? मैंने कुछ नहीं कहा। अरे ये माँ तो बेचारी है, उस पूरे पति के लिए पाल रही है इतने सालों से, अवैध बेटी का। और फिर लीमैंग पहले से ही अपनी असली पहचान जानती था, पीछे से शायद उसे बेवकूफ़ समझती है। अवैध बेट,
अवैध बेट। नौकर को लगता ने ली जिनिंग की बात सुनी है। क्या मैंने अभी जो सुना वो उसके दिल की आवाज़ थी? उसने जो अवैध बेटी कहा वो सच है? ली मेंग पापा की अवैध बेटी ह शायद सच है, ली जिनिंग ने रास्ते में कहा। थमेंग मेंग उसके खिलाफ दुख का नाटक करे, सब सच हो गया। चाहे सच हो या ना, मुझे अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और परिवार के डॉक्टर को बुलाओ। महोदय, मिस बेहोश हो गई है, क्या तुम देखने नहीं जाओगे? बेहोश हो गई है, डॉक्टर हैं। मैं जाकर क्या करूंगा? ये जानते हुए कि ली जिनिंग आज वापस आ रही है, फिर भी जानबूझकर भूख हड़ताल कर रही है। ये साफ है, क्या मंशा है? ये कैसे उपन्यास जैसा है? कहानी अलग हो। क्या नहीं होना चाहिए था? मुझे छोड़कर लीमेंग को देखने जाना चाहिए था। मैं अभी उनके द्वारा हवा की तरह नजरअंदाज किए जाने का इंतजार कर रही थी, फिर सामान बांध कर चले जान। ली जिनिंग, इतने सालों माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया है। ये चूड़ इसे माँ की तरफ से मिलने का तोहफा समझ। तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया। ली जिनिंग, यह कार भाई ने तुम्हारे लिए तैयार की ह, देखो तुम्हें पसंद आती है या ना। अब समा और भाई तुम्हें प्यार करेंगे, अब और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उपन्यास में तो बस ऐसे ही देते हैं लाखों की लग्जरी कार, सच में ये सच है? सब ठीक है, कोई कठिनाई ना? धन्यवाद। मैं धन्यवाद भाई। माँ, ली जिनिंग का कमर पहले ही साफ कर दिया गया है। उसने आज पूरा दिन कार में बिताया है, काफी थकाऊ भी है। उसे पहले वापस जाकर आराम करने दद। मिस मिस जाग। माँ ने डिनर तैयार किया, तुम्हें बुला रहे। वाह, क्या हैंडसम आदमी है। अगर मुझे नहीं जगाया गया होत, मैं अभी उस खा जात। आओ ली जिनिंग, माँ के पास बैठ। सचमुच गांव में पली बड़ी बच बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। क्या नाम लेकर बुलाना नहीं आता? ये ली जिनिंग तक सुबह से ही वापस आ गई है और अब पूरा एक दिन बीत गए। तुम अब वापस आए हैं, अब बच्चे को देखने आए हैं, फिर भी उसे नाम लेकर बुलाने को कह रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये प्यारी बच्ची रोज मेरी हर बात मानती था, आज कैसे खुलेआम मेरी बेइज्जती का। ली जिनिंग, ज्यादा खाओ। माँ, मैं आज बहुत ही बेवकूफाना काम किए। भूख हड़ताल करके बेहोश होना नहीं चाहिए था। लगभग बहन की वापसी चूक गई। इतना बड़ा मौका देख, मैं बस ठीक समय पर पहुंच गए। यही वह चालाक लड़की है। तुम्हें भूख हड़ताल करना इतना पसंद है तो फिर खाने क्यों आई हो? वापस जाकर आराम क्यों नहीं करत? मम, मैंने कहा था ना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आप चिंता न कर, आज के बाद मैं जरूर बहन के साथ अच्छे से रहूं। ये मक्कार लड़की जान गई कि उसकी मार धाड़ वाली चाल काम नहीं आएगी, तो सीधे मुझे भड़काने आ गई ताकि मैं गुस्से में बेकाबू हो जाऊं और पूरा परिवार मुझसे घृणा कर। मैं उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। जिनिंग बहन, तुम अभी गांव से आई है, शायद इस घर की चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जाना। अगर कुछ समझ ना आए सीधे मुझसे पूछ लें, मैं सब बता दूं। शुक्रिया दीद। घुमा फिर आकर मुझे गनवार कह रही है कि मुझे कुछ पता ना। अरे तू एक झूठी बेटी, तुझे शर्म नहीं आत ऐसी बातें कहते हुए? बस हो गया,
तूने बहन को देख भी लिया, अब वापस जाकर आराम क्यों नहीं करत? मम, क्या आप अभी जो बेहोश हुई था वो सब नाटक था? ली मैंग की बोलती बंद हो गई। गलत तरीके से पेश आया गया। ली जेन, ये बेकार पे जरूर दिल से दुखी हो रहा होगा। शायद जल्द ही गुस्सा निकाल एक सवाल करने आएगा। जिनिंग, तू चिंता मत कर। जब तक माँ इस घर में है, कभी नहीं होने दूंगी कि तुझे किसी के भी द्वारा सताया जाए। मेंग मेंग आज इस हालात में बेहोश है। तू उसकी माँ होकर उसे देखने भी नहीं गई। वह बहुत दुखी। तुझे ये करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी आज वापस आई है। मैं अपनी बेटी के साथ न रह तो क्या उसके साथ रहूं? तुझे पता था कि जिनिंग आज आ रही है, फिर भी तू भूख हड़ताल कर रही था। क्या मतलब? क्या तू चाहती है कि मैं तेरी इस पालित बेटी के लिए अपनी असली बेटी का घर से निकाल दूं? वह तो गांव में पली बड़ी है, उसमें जरा भी संस्कार न। हमने उसे वापस बुलाया, यही उस पर बड़ा एहसान है। वह कैसे हमारे साथ पली बड़ी मैंग मैंग की बराबरी कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? मैंग मैंग बचपन से है सोसाइटी की आदर्श युवती रही है। वह बिल्कुल अशिष्ट है, बेहद गंद, पूरी तरह देहात कैसे तुलना कर सकती है? हे भगवान, माँ सच में लिन परिवार की राजकुमारी है। लीजेंड के कारण नहीं होत, अब वह पक्की मजबूत महिला होत। यह जोश या पार माँ आसानी से पुरुषों को हरा देत। ली जेन, जिनिंग मेरी 10 महीने की कोख से पैदा हुई है। अब मुश्किल से मेरे पास आ पाई है। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं चाहत इस बेटी को मानने की बात तो हम तलाक ले लेंगे। क्या तलाक? अरे, वह कभी नहीं करेगा। वह अभी भी लिन परिवार के पैसे का इस्तेमाल करने की सोच रहा, कंपनी के घाटे को भरने के लिए। और लीमेंग अभी भी माँ से यहाँ से पाने की उम्मीद कर रही है, भारी दहेज पाने के लिए, शेन परिवार के बड़े बेटे से शादी करने के लिए। अरे पत्न, गुस्सा मत कर। मैं भी नाराज हूं कि वह सुधर नहीं रहे। गुस्से में कुछ बातें कह। जिनिंग भी मेरी अपनी बेटी है, मैं उससे प्यार कैसे नहीं कर सकता? हमारा तलाक जैसी चीज भविष्य में ऐसा मत बोल। तुम और मैं पति पत्न कठिनाइयों भरे 10 साल से ज्यादा आसान नहीं था। इस छोटी सी बात की वजह से माहौल खराब मत कर। अरे, ये बातें वो कैसे बोल सकता? उस समय अगर नहीं होत, उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिली भगत का नायक सुंदरी बचाव का नाटक किए माँ को धोखे में डाल दिया। जब उसने उसे दवाद उसके साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया। माँ उससे शादी कर सक। नाटक दबा दे। माँ तुम ठीक हो? डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पाप, लिन परिवार का पैसा अभी तक हाथ नहीं लगा। हम और थोड़ा सह लेते हैं। धिक्कार है उस कमीने का। मेरी खूबसूरत माँ जो फूल जैसी है, इस हद तक सताए। क्यों ना मैं किसी को ढूंढूं उसे सबक सिखाने के लिए। क्या उसे बेवफाई करना पसंद नहीं? तो उसके लिए ढूंढ 5, 6, 7, 8 आंटियां। उसे थका कर कमजोर कर दे। छोटा बच्चे रोज क्या सोचते हो? जल्दी से कोई उपाय सोचना हो। ध्यान भटकाओ। बहन का ध्यान खींच लिया। अर्ली जिनिंग भैया तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता है। हम माँ को अच्छे से आराम करने देते। चल। मास्टर फू 9, नमस्त। मास्टर फू 9। भाई, ये आदमी कौन है? कितना बड़ा दिखाव। ये जिंगचेंग के अमीर परिवार ह फ्रू परिवार के मास्टर फ्रू 9। वे सब उसके रिश्तों से पैसे कमाते। सुना है मास्टर फू 9 महिलाओं से दूर रहते हैं। पता नहीं महिलाओं से दूर रहना या नामर्द। जाकर देखो सामने कौन। मालिक, सामने पड़ोस में ली परिवार का ली चेन और उसकी बहन। उसके शरीर को देख नामर्द भी नहीं लगता। शायद पुरुषों को पसंद करते हैं।
ली जिनिंग, या फिर हम फिर भी घर चलते हैं। जारी रहन, पता नहीं कितनी गपशप निकल आए। ये बड़ा आदमी नहीं है, हमारा परिवार उसे परेशान नहीं कर सकता। चल। ये आदम वही है जो मेरे सपने में था। इतना सुंदर दिखने वाला, लेकिन अंत में दुखद अंत होगा। कितना दुखद है। छोटी बहन, ये तो कुख्यात खतरनाक शख्स है, बस उंगली उठाएंगे तो हमारा ली परिवार चकनाचूर हो जाएगा। क्या तुम थोड़ा कम सोच सकती हो? दूसरे भाई का दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। छोटी बहन, ये मास्टर फ्रू 9 है। मास्टर फू 9। मैंने उसके मुंह हिलते नहीं देख, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दा। क्या जो मैं सुन रहा है वो उसके दिल की आवाज है। वो कहती है मैं मर जाऊं। ली परिवार के दूसरे युवराज। ये कौन है? 9 मास्टर, ये मेरी छोटी बहन ली जिनिंग है। बचपन से हर गांव में खो गई था, हाल ही में वापस मिली है। ली जिनिंग। आगे से जब भी मास्टर फू 9 दिख तुम दूर रहन। क्यों? कहते हैं फूसी बेहद क्रूर और निर्दयी है। जब फू परिवार में उथल पुथल हुई तो सिर्फ 18 साल की उम्र में सबको दबाकर परिवार का मुखिया बन गए। कहते हैं नमूने के लिए किसी को सजा द मुख्य परिवार वालों का सबको विदेश निकाल दिया और दूसरे घर के एकमात्र बच्चे को पैर तोड़ दिए गए। संक्षेप में यह आदमी बहुत खतरनाक है, पास मत जाइए। माँ बहन क्यों नहीं आ रही है? हम इतने लोगों को उसका इंतजार कर रहे हैं। एक नजर में गांव से आया लगता है, कोई तहजीब और तमीज न। मन जिनिंग, क्या खेलकर थक गई है? नहीं, थकी नहीं, बस लगता बुरा शगुन। इस सुबह ही गंदी चीखें सुनाई था। सचमुच सोचता कुछ पंख लगाकर मयूर बन गया। मैं तुम्हें बताता, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं तुम्हारे वो कुछ बाल सब नोच डालूंगा ताकि तुम बाहर लोगों से मिल न सक। तुम ली जिनिंग, तुमसे निपटाना है। ये छोटी सी नजर मुझे जीवित निगल जाने को तैयार है। पहले लगता था मैंग मैंग कोमल और उदार है, अब मैं उसे देखता है तो लगता है जैसे टीवी शो में वह खलनायक। कल मैंने जिनिंग की दिल की बात सुन। जो पहले प्यारी मैंग मैंग था, पापा ने अनाथालय से नहीं लाया था, गोद ली हुई बेटी नहीं, शायद पापा की अवैध बेटी है। बस जो करना है वो करो, जाओ। माँ जिनिंगा, माँ तुझे ले जाए एक बगीचे में घूमन। हाँ, मैं भी जाना चाहता है। नहीं। अरे, मुझे मम्मी की मदद चाहिए। अगर ऐसा चलता रहलिन परिवार की संपत्ति की, तो बात ही छोड़ यहाँ तक कि इसलिए परिवार की भा मेरा हिस्सा नहीं रहेगा। हमारी जिनिंगा इन फूलों से भी ज्यादा सुंदर। जिंग्यान, ये औरत क्या पापा की प्रेमिका तो नहीं? ली मैंग, और वह बिल्कुल एक ही सांचे से ढली हुई है। ली जेन के साथ घुल मिल कर रहने वाल हैरानी की बात है कि वह बड़ी भाभी है। जिंग्यान, मैंने सुना कुछ दिन पहले मैंग मैंग बेहोश हो गई था। तुमने तो उसे देखने भी नहीं गई। अभी मैंग मैंग को इतना पतला देखकर मैं, जो उसकी बड़ी भाभी था, देखकर दिल दुखा है। सच? मुझे क्यों नहीं दिखा? ली मैंग को तुमने बड़ा किया है तो तुम्हारी अपनी बेटी वापस आ गई है, तो गोद ली हुई बेटी को बुरा बर्ताव करते हैं। ये अपनी असली बेटी के लिए आया है, इंसाफ के लिए आया है, बिगाड़ना चाहता है मेरा और माँ का रिश्ता। देखो मैं तुम्हें कैसे सिखाता। भाब, तुम ली मैंग के लिए इतना परवाह करते हैं। जो नहीं जानत सोचेगा कि ली मैंग मेरी गोद ली हुई बेटी नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी बेटी है। ली मैंग कैसे हो सकती है मेरी बेट? मैं सिर्फ डरता हूँ कि तुम जल्दी में पक्षपात करो, बाहर वालों को बातें करने दे। कहते हैं तुम्हारा ली परिवार एक गोद ली हुई बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाब, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम इतने तनाव में क्यों? हाँ, यही है तुम जो लाए हो, वो बेटी है। देखने में काफी खूबसूरत है, बस थोड़ा अनुशासन की कमी है। माम, भाई, ये आंट कौन है?
वह तुम्हारे पापा हलीयान की मृत पत्नी, तुम्हारी बुआ। बुआ ये मोर जैसे कपड़े पहनी हुई है, कितनी बदसूरत है। तू गांव की लौंड, सच में कोई तमीज ना। क्या हुआ? मैं अच्छे दिल से ली जिनिंग को देखने आई। शायद वो मुझे पसंद नहीं करत, कहा कि मैं मोर जैसे कपड़े पहनती है। ली जिनिंग, तुम्हारी बुआ अच्छे इरादे से तुम्हें देखने आई, तूने उसका अपमान करने की हिम्मत कर। लीजन, आखिरकार मैं तुम्हारी बीवी है या वह तुम्हारी बीवी है? तू उसके लिए मेरी बेटी को मारने की हिम्मत का। तू क्या बकवास कर रहा है? मैम, तुम भी पापा और बुआ को मत दोष दो। देखो लीमेंग, दीद और बुआ से कितनी मिलती है। जो नहीं जानत, वो सोचेंगे कि वतीन का परिवार। हराम, तू क्या बकवास कर रहा है? देख, आज तुझे मार डालूं। पाप, लीजन, मैं यहाँ हूँ। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करके देख। भाब, वह तुम्हारा पति है, तुम उसे कैसे मार सकती है? जिनिंग को मारने की हिम्मत, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारे साथ खुद को भी नाश कर दूं। जान, दूसरा भाई, चल मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ ताकि घाव देखे जाए। मामा, तुम ठीक है? मैं ठीक है, बस बहुत थक गई हूँ। तुम अपने भाई के साथ आराम कर। चलो चलो। फिर भी जल्दी से लीजिन से तलाक का तरीका ढूंढ, उसे खाली हाथ भेज दे। इन नीलामी की चीजों में तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? भाई, मैं घूमने जाना चाहती है। माफ कर। कोई बात नहीं। लीज भाई के साथ नीलामी में आई है। क्या तुम मुझे जानते हैं? तुम कौन हो? फू परिवार, फू युन। यही वो किताब वॉल फूसी ने जिसकी टांग तोड़ी थी। फू युन, यही कहानी। मम फ्रू, परिवार की मुसीबत का कारण बनने वाल। अरे फू युन, माफ करन, मैं बहुत देर से बाहर है। मेरा भाई जरूर परेशान हो गया होग। मैं पहले जा रही। फू युन, अलविद। अगर पता होता कि फू युन से मिलना पड़ेगा, मुझे अपने भाई के साथ नीलामी में शांति से रहना चाहिए था। अभी सब लोग नीलामी में शामिल है, कौन मुझे देखेगा? मैं आसमान को पुकारती हूँ, कोई नहीं सुनत। जमीन को पुकारती हूँ, कोई मदद न। मिस लल, जल्दी क्या? अच्छे से मेरे साथ चल, वरन तब मैं नरमी नहीं बरतूं। तुम क्या करोग? तुम क्या करोग? नौ भाई, बस एक औरत है। अगर तुम्हें पसंद आई तो बता दा। मैं तुम्हारा भाई है, तुम्हें दे दूं। इतना गुस्सा किया है? फू परिवार, वापस जाओ। अगर फिर कब, मैं गारंटी नहीं दे सकता। तुम्हारी दूसरी टांग क्या लंगड़ा हो गया? क्या मैंने अभी बहुत सख्ती दिखाई, उसे डरा दिए? तुमने अब ये जबड़े की रेख, ये चेहर, ये कमर, ये आदमी वाकई परफेक्ट है। अफसोस वह बेकार है। इतना परफेक्ट आदम, हैरानी की बात है कि वह मेरा नहीं है बल्कि दूसरे आदमियों का है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मास्टर फू 9 ने हीरो बनकर बचाए। अभी मौका है। प्यार का इजहार कर ली।
जिनिंग का दिल जीत। यहाँ क्या नाटक कर रहे हैं? चेहरा बदल रहे हैं। मास्टर फू 9, नीलामी खत्म हो गई। मेरा दूसरा भाई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, वह परेशान हो जाएगा। आज की बात फिर से धन्यवाद। फूसी के आसपास अक्सर यह गांव युआन साथ रहता है। क्या ये दोन अमीर लोग बहुत मस्ती करते हैं? मास्टर, कल विदेश बिजनेस ट्रिप पर जाना। ठीक है। तुम अकेले जा रहे। तुम खुद आए। फूसेस, मुझे यह पसंद। यहाँ भी पसंद है। पसंद है? पसंद है। सब तुम्हार। फूस है। रीजनिंग, तुम खुद आए हैं। रोना मत। अरे वाह, मैंने एक सेक्सी सपना देखा और वो बफूसा। छोटी चालक, तुमसे रहा नहीं गया। आखिरकार मुझ पर हाथ उठाने वाले हो। हैरानी की बात है, चुरा लिए माँ ने दिया हुआ चूड़। अफसोस की बात है ली मैंग, तुमसे बचने के लिए मैंने पहले ही कमरे में सारी चीज़ नकली में बदल दी है। चाहे तुमने कुछ भी सोचा, सब बर्बाद होग, सारी मेहनत बेकार जाएगी। माँ, यह घर के डॉक्टर है, आपके लिए विटामिन तैयार किया है। शुक्रिया, तुमने ध्यान दिया। ये बिल्कुल विटामिन नहीं है, ये मानसिक दवा, सामान्य दिमाग वाला। इसे ज्यादा खाए तो पागल बन जाएगा। माँ, तुम ठीक हो? नहीं, सब ठीक है। बस सिर थोड़ा चकरा रहा है, हाथ से छूट गया। अच्छा हुआ नहीं खाए। यह लीमिंग माँ के नियमित विटामिन मानसिक बीमारी की दवाओं से बदल दिए, जिससे माँ बाद मानसिक रूप से बीमार हो गई, गंभीर बीमारी से मर गई। माँ, सब मेरी गलती है। मैं फिर से आपके लिए एक नया ले आऊं। जरूरत नहीं, मेरा शरीर ठीक है और दवा खाने की जरूरत नहीं। दीद, मैं पहले फार्मेसी में काम करती थी, दवाओं के बारे में कुछ जानती है। बेहतर हो तुम मुझे दवा दिखाओ, मैं फिर से माँ के लिए कुछ ले आऊंगा। जरूरत ना? तुम फार्मेसी में काम करती है, कैसे तुलना कर सकती है पारिवारिक डॉक्टर की पेशेवरता से? माँ, चूंकि तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मैं पहले आराम करने चली जाऊं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं यहाँ है, कोई भी माँ को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। माँ, यह बाई परिवार से आया। निमंत्रण आपको और बेटी को आमंत्रित करता है कल शाम पार्टी में आने के लिए।
ये बाई परिवार की बेटी बाई याओ बड़े भाई की प्रेमिका हा। एक बार सड़क पर चल रही थी, गाड़ी से टकराने ही वाली था। बड़े भाई ने देख उसे धक्का दे दिया, उसे बचा लिए। अंत में खुद की दोनों टांगे खराब हो गई। क्या? लेकिन वह दुर्घटना पूरी तरह से बाई याओ की साजिश थी, बुरे पापा ली जेन के साथ और बुरे पापा के गैरकानूनी बेटे के साथ ली शुन के साथ मिलकर किए, खासकर बड़े भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए। उसका मकसद था बड़े भाई के हाथों कंपनी के हिस्से को हथियान। ली शून भली जेन का गैर कानूनी बेटा है। मैं किसी भी हालत में लियान को धोखा नहीं खाने दूंगा, अपनी टांगे नहीं खोएग। मम, काम से लौटकर थक गए होंगे, इस बार घर पर कितने दिन रहेंगे? इस बार कितने दिन छुट्टी ले सकते हैं? यही बहन है ना? नमस्ते बड़े भाई। अभी दरवाजे पर सुना था याओ याओ और ली शुन मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, दुर्घटना से मेरी टांगे खराब हो जाए, मेरे कंपनी के हिस्से को छीनने की बात। क्या यह बहन ने कहा था? अरे वाह, लियान इतने लंबे और हैंडसम दिखते हैं। बहुत तेज और फैसले वाल, बाद में व्हील चेयर पर बैठना बहुत अफसोसनाक होगा। तुम इस बार बिजनेस ट्रिप से वापस आए हैं शामिल होने के लिए, बाई परिवार की पार्टी के लिए, है ना? हाँ, मुझे बाई परिवार का निमंत्रण मिला। हाँ, बाई परिवार की पार्टी में जाने के लिए। मुझे यह पार्टी जरूर जाना। बाई याओ ली यान को बेवकूफ़ बनाएगा। वह ली यान को सोचने देगी कि बाई याओ भी उसे पसंद करती है, उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएगा। मुझे बाई याओ का पर्दाफाश जरूर करना है, उस बहरी भाली दिखने वाली चालाक लड़की का असली चेहरा। ने मुझे याओ याओ पर विश्वास नहीं, हमेशा से वो मुझे धोखा दे रही है। आज बहुत सुंदर लग रही है। पिए, ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ। श्रीमती बाई, अर्जिंग्यान तुम लोग आ गए। ये तो मेरी अपनी बेटी है ली जिनिंग। छोटी उम्र में गलती से खो गई था, मैंने अभी उसे ढूंढा। मत बतान, यह लड़की दिखने में तुम्हारे जवानी के दिनों की तरह काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये चाल ढाल तुम्हारे जवानी की तुलना में बहुत कम है। हम पूरी फूड डालन। मैं बिल्कुल न बड़े भाई को बाई याओ से शादी करने दूंगा। बाई याओ बहुत पहले से ही लीशुन के साथ चिपक गई था। बड़े भाई को बाई याओ इसलिए पसंद था, ये सिर्फ इसलिए कि बचपन में बड़े भाई बहुत सुंदर था, लड़की की तरह उम्र के बच्चों द्वारा सताया जाता था। बाई याओ ने उन्हें भगा दिए जो बड़े भाई को सताते था, तो बड़े भाई ने उसे अपनी आदर्श प्रेमिका समझ लिए। लिन जिंगयान, अब तुम्हारी अपनी बेट वापस आ गई है, लेकिन उसके साथ गलत भी नहीं कर सकती। मेंगे पालक बेट, आखिरकार हमारे जैसे परिवारों में तब भी शिष्टता की जरूरत होती है। वह तो स्वाभाविक है, बस वह आज्ञाकारी रहे, हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे। इतने सालों तक तुम्हें माँ कह, तुमने एक भी मुंह नहीं दिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़। श्रीमती बाई, ये बाई याओ कहाँ है? उसका चेहरा देख, बाई याओ नहीं होगा, शायद अभी लीशुन के साथ है। मुझे उनकी मुश्किलें बढ़ानी है। इतने महत्वपूर्ण मौके पर बाई याओ वाकई लीशुन के साथ है, उस हरामी का साथ मिल रहा है। ऐसा लगता है लीजिन वो बदमाश है, मेरी पीठ पीछे बाई परिवार से जुड़ा। माँ मैं वहाँ खेलने जाना चाहती है। सावधान रहन। पता है। चिंता मत कर, ली एन बस मेरे पीछे पड़ा रहता है। बस मुझे उसे थोड़ा मनाना पड़, वो मेरे लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएगा। उस समय उसके हाथ में शेर सब हमारे हो जाएंगे। ये बाई याओ और लीशुन है, ये बहुत करीब है ना? चूम। लीशुन, तुम्हारे लिए उस मूर्ख ली यान के सामन उसे पसंद करने का नाटक करन, उसे लुभान। तुम मत भूलन, तुमने मुझसे वादा किए, काम हो जाने के बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी है। चिंता मत कर, जब तुम लियान से शेयर वापस ले ला, हम तुरंत शादी करेंगे। ऐसा लाइव शो सिर्फ मुझे अकेला आंखें जलाने नहीं देना चाहिए ना। मुझे तरीका ढूंढना होगा आगे वाले सभी लोगों को यहाँ बुलाने का। सर, क्या ये मिस लव पूरी दुनिया को जगाना चाहती हैं? उसकी मदद कर।
ठीक है। मैं आपको टोस्ट करती है। बुरी खबर है। क्या हुआ? कोई स्विमिंग पूल में गिर गया है। तो आप लोग बातचीत जारी रख, मैं जाकर देखती हैं। चल। माँ चलो हम भी तमाशा देखने चल। ठीक है। कौन है? कौन पूल में गिरा? सुन भय धीरे सा। चल जल्दी चल, किसी को भी यहाँ ना आने दें। चलकर देखते हैं। श्रीमती बाई, पूल में कौन गिरा था? हम देखने आए। क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? बाई दादा, आप जरूर हमसे शर्माइए मत। कोई बात ना, अब क्या करें, बस हो गया। अब तमाशा देखने को मिलेगी शुन भाई। धीरे सस। बाय मैडम। आपका नौकर। कैसे दिन दहाड़े अपने घर में ऐसा काम करते हैं? यहाँ बाहर चारों ओर लोग आ जा रहे हैं। इतनी आसानी सस? सचमुच बहुत जल्दी में। हाँ, यह बात मैं संभाल लूंगा। सब लोग पहले बैंक्वेट हॉल चल, बाद में। इससे मत परेशान होइए, आपका अच्छा मूड। चल। कैसे अब भी इतना बहादुर? क्या हुआ? मैंने सुना है क्या कोई स्विमिंग पूल में गिर गए? सब एक गलतफहमी है। वह हमारा नौकर है, उसने वह डमी की और बायाओ का कुत्त इंसान समझ लिया। अरे मैंने बस एक डमी फेंका था ना, कैसे एक कुत्ता भी गिर गया? यार क्या भगवान मेरी मदद कर रहे हैं? ये किसने किया? धीरे सा। क्या आवाज है? वहाँ कौन है? तुम्हें ये बहुत देर से पता चल। आज मुझे जरूर करना है लिशुन, इस हरामी का और बायाओ के मामले को उजागर करन, उन्हें पूरी तरह से फांसा दे। इस तरह बड़ा भाई बायाओ से मन हटा ले और शादी नहीं करनी पड़ेगी, जो पहले से ही लीशुन के साथ रहने वाली बायाओ का। बाई याओ और लीशुन क्या सामने वे दोनों हैं ना? कोई आवाज नहीं, तुम क्यों छुपा रहे हो? हट। बाई परिवार के दावत में हंगामा करने की हिम्मत। वो जीना नहीं चाहत, देखो मैं उसका क्या हाल करता। मत जाओ, चलो चलो चल। मैं देखना चाहता आज आखिर कौन है मेरे भाई परिवार में हंगामा कर रहे। याओ याओ लीशुन, तुम लोग। तू हरामी, रोने का भी साहस है? देखो तुमने क्या किया। आज की बात अगर ठीक से हल नहीं होत, मेरी सिर्फ इज्जत ही नहीं जाएग बाय। परिवार को और गुस्सा दिलाए, खुद का दुश्मन बनाएग। बाई साहब, बाई श्रीमत, ये बात मैंने गलत की है। दरअसल मैं और याओ पहले से ही साथ है। पहले कभी मौका नहीं मिल घर आकर मिलन। इस बार वापस जाने के बाद मैं दहेज तैयार करूं, खुद आकर शादी का प्रस्ताव दूं। बायाओ का असली चेहरा सामने आ गया। बड़े भाई तो नहीं करेंगे, उसके लिए पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे। नहीं, उसके लिए शेर फिर खोएंगे, फिर से विकलांग नहीं बनेंगे। छोटी बहन, शुक्रिया। मुझे बाई याओ का असली चेहरा दिखाए। सभी लोग। आज हमारे बाई परिवार ने अच्छी मेहमान नवाजी नहीं। कसब कृपया वापस जाए। चल। आज की बात साफ है कि किसी ने जाल बिछाया है। मुझे मत पता चलने दो कि किसने किया, नहीं तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूं। मास्टर फूनाइन, आज हमारे बाई परिवार ने उपेक्षा कर। कोई बात नहीं। फूसी, यह आदम हमेशा से ही बेरहम और भावनाहीन है। आज कैसे फुर्सत मिल इस उत्सव में शामिल होने आए। जिनिंग, आज थक गई होग। पहले कमरे में जाकर आराम कर, थोड़ी देर में माँ नौकर को बुलाए, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाकर भेज देग। हो। जाकर ली चेन को अध्ययन कक्ष में बुला लाओ। ठीक है। मॉम इस बार हमें क्यों बुलाया है? मैंने इस बार तुम्हें बुलाया ली जिनिंग के बारे में है, उसके दिल की आवाज के बारे में। तुमने भी सुना होगा ना? क्या तुम भी सुन सकते हो? है। मैंने भी सुन। मैं जब अपनी बहन को लेने गया था, सुन। ली जिनिंग की दिल की आवाज के बारे में। ये बहुत अजीब है। बिल्कुल ली जिनिंग को न बतान और किसी से भी मत कहन।
अगर किसी बुरे इंसान का ध्यान चला जाए तो ली जिनिंग को नुकसान हो सकता है। माँ, चिंता मत कर, हम नहीं बताएंगे। हालांकि हम नहीं जानते कि ली जिनिंग भविष्य कैसे देख सकती है, लेकिन उसकी दिल की आवाज़ की बात हमें पहले से सावधान रहना चाहिए। आज बाय परिवार हुई इन घटनाओं ली जिनिंग ने किया है। वह लियान की मदद करने के लिए की है, पूरी स्थिति बदलने के लिए, और हमारी मदद के लिए भग किस्मत बदलने के लिए। चिंता मत करो। मत, मैं ऐसी नहीं है जो सही गलत में फर्क न कर। मैं जानती है बहन ने आज जो किया सब सिर्फ मेरी मदद के लिए था। लेकिन ये सब बात उसे इन्हें एक लड़की को सहना नहीं चाहिए। हमारी अपनी किस्मत हमने ही बदलनी चाहिए। आगे से ये सब काम हम खुद करेंगे। हमको ली जिनिंग को बचाना है और ली जिनिंग का कर्ज नहीं चढ़ा सकते, और बिल्कुल भी ली जिनिंग को ना हमारे लिए परेशान होना चाहिए। पॉटर, हाँ। हम जरूर उसे बचाएंगे। ली जिनिंग के बारे में भविष्य देखने की क्षमता और उसके मन की बातों का हमको जरूर पेट में रखना है, कभी भी न किसी और को बताना। बहन, दीदी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाए, ठीक है? अर कल की बात बहुत खतरनाक था। मैंने इस समय का फैसला किया, बाहर नहीं जाता। बिल्कुल सही, बहुत डरावन। हम लड़कियां तो ज़रूर अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना कुछ पता ना किसी दिन परेशानी में फंस जाते हैं। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हैं। तो जब ऐसा हो, मैं घर पर ही रहूं, तुम्हारे साथ खेलूं, कहीं नहीं जाऊं। ठीक है। सच में दम नहीं छोड़ते। मिस, ये तुम्हारे लिए कुदाल है? सच में गांव से आई, इतना गंदा काम भी करती है। तुम क्या कर रहे हो? ज़रूर करना, फूल लगाना। हाँ दीद, तुमने कहा था ना कि मेरे साथ रहोगी, तो तुम भी साथ आओ। मैं ली परिवार की बड़ी बेटी, कौन ऐसा गंदा काम करेगा? लगता है तुम्हें अब तक समझ नहीं आए। महिली परिवार की बड़ी बेटी है और तुम सिर्फ पाली हुई बेटी है। माँ, मैं ही असली ली परिवार की बड़ी बेटी है। तुम क्या हो? अभी तक नहीं मिल जिंग्यान की वो बूढ़ी औरत का पैस, मैं पापा की सगी बेटी होने की बात अभी तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। छोड़। कुछ न, मैं पहले चलती है। जब तक पापा लिन परिवार और ली परिवार की कंपनी और पैस सब हाथ में ले ला, फिर तुम्हारी माँ को छोड़ दा। मैं ही ली परिवार, हाँ एकमात्र बड़ी साहिबजाद। माँ, जिनिंग आओ माँ के पास बैठ। मैंने सुना है इन 2 दिनों में ली मैंग हमेशा तुमसे खेलने के लिए ढूंढती है। वह हमेशा मुझे ढूंढने आती है, लेकिन थोड़ी देर रुककर चली जाती है। मुझसे खेलने के लिए ढूंढना सब बहाना, मुझे फंसाना ही असली बात है। इतना अच्छा मौका उसे दिया गया, अगर काम नहीं आया तो मुझे मत कोसन। वेस्ट जिनिंग, माँ को तुमसे कुछ कहना। ये बाई आओ और ली शुन सगाई करने जा रहा है। सच में? वाह, बहुत अच्छा। प्रेमी अंत में जोड़ी बन जाते हैं। इस तरह बड़े भाई और भाई आओ, फिर कभी रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उनसे सावधान रहना चाहिए बड़े भाई के लिए। और तरीके सोच बड़े भाई को निशान। बड़े भाई, दूसरा भाई, माँ माफ़ कीजिए, मैं पहले बाहर कुछ दिन रहती है, जब मस्ती पूरी हो जाए तब लौटूंगा। बड़े भाई, छोटी बहन ने घर छोड़ दिए। क्या हम सच में नजरअंदाज करें? बस उसे ऐसे ही जाने दत। उसे बाहर जाने देना, ठीक है? माँ कहती हैं कि घर में काम ज्यादा, उसे 2 दिन खेलने, दिल बहलाने के लिए। प्रेसिडेंट, मिस लीजनिंग ने घर छोड़ दिया है, बाहर गई। लड़कों को बुलाए। उम्र छोटी है लेकिन हिम्मत बड़ी है। दीद, शराब पीना। अरे यार, इस किताब में आए हुए इतने दिन हो गए, अभी तक ठीक से मस्ती नहीं का। किताब में आने से पहले मैं सिर्फ एक मेहनती कामचोर था, यहाँ खेलने का टाइम कहाँ था। ली मैंग की वो मसालों से विधवा, हालांकि लीजन के साथ चोरी से संबंध है, लेकिन निजी में बहुत मस्ती करती है। ये बार ली शुन ने खोला, निजी तौर पर उसकी माँ के लिए काफ़ी लड़के ढूंढे हैं। ली शुन बसतः पर वह लीजन का नाजायज़ बेटा है असल में। पता नहीं कि यह जियांग की हर किस आदमी के साथ गलत संबंध था, उसे पैदा किया।
छोटा सुंदर लड़क कद काठी बहुत अच्छी दीदी का अच्छे से ख्याल रख तुम लोगों के लिए फ़ायदे कम नहीं होंगे। इस धमाकेदार वीडियो के साथ भविष्य में हाथ में होग जियांकी को नियंत्रित करने का लाभ। मैम, जो काम तुमने मुझे करने को कहा मैंने सब कर लिए ली। शुन सचमुच फंस गए, सब कुछ गंवा दिए, बाहर से सूदखोरी का कर्ज भी लिए। अब तक शायद रो रहा ली जेन को ढूंढने गए। ली परिवार के पास पैसे नहीं हैं। इतने सालों से लिन परिवार ली परिवार की मदद करता रहा है, पहले जैसा अब नहीं रहे। थोड़ी देर में दीदी वापस आ जाएगा, ये बात शायद उससे छिपा नहीं पाएंगे। वो जल्दी या बाद में जान जाएगा। ली जिनिंग कोई पालतू चिड़िया नहीं है। तुम्हारी वो बहन बहुत हिम्मती है। पतना, बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने एक प्रोजेक्ट में निवेश किए 5 करोड़ का नुकसान हुआ। तुम्हें भी पता है मेरे पास चल निधि नकद इतनी नहीं है। पहले लिन परिवार से बात कर मुझे 5 करोड़ द। मेरे पास 5 करोड़ नहीं है। हमारा लिन परिवार इतने सालों से तुम्हारे ली परिवार की मदद करता रहा है, पहले से बहुत खराब हो गया है। लिन परिवार के शेयर तुम्हारे पास अभी भी है 20%। कुछ बेच द, कुछ करोड़ तो हो जाएगा। पहले घाटा भर। हम दोनों पति पत्न यहली परिवार की कंपन तुम्हारी भी नहीं है क्या? तुम बस देखते रहो कि क्या होता। मैंने कहा था मेरे पास पैसे नहीं हैं। न, मुझे लगता है तुम देना नहीं चाहत। हम दोनों पति पत्न इतने सालों से तुम इतने कठोर है। मेरे पास 5 करोड़ नहीं है, लेकिन मेरे सारे गहने बेच द। लगभग 50 लाख होग। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? बस तुम तलाक के लिए मान जाओ। ये 5 लाख तुम्हारा ही है। नामुमकिन। जब से तुमने मुझसे शादी की है तुम ली परिवार की है, तुम ली परिवार की। आज ये पैसे तुम न देना चाहो तो भी देना होगा। अगर तुम तलाक से सहमत नहीं, तुम्हारा बाहर का नाजायज बच कर्ज देने वालों के हाथ हाथ पैर काट दिए जाएंगे। और जियांकी और ली मेंग, उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि वे ऊपर आ सक? नाजायज बच? तुम क्या बकवास कर रहे हैं? जियांकी मेरी भाभी है, मेरे साथ क्या लेना देना हो सकता है? क्या मैं बकवास कर रहा? क्या तुम सबसे अच्छी तरह नहीं जानत? तुम चाहते हो कि जियांकी और तुम्हारे उन बाहर के नाजायज बच्चे ठीक रहे, तो तुम ईमानदारी से इस तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर, वरन मैं तुम्हें बताऊं क्या कहते, सब मेहनत बेकार जान। ये बात तुम्हें कैसे पता चल? तुम्हें कब पता चल? ठीक है, मैं सोचती है। वीडियो मिल गया है, क्या करना चाहिए ताकि वो अपने कर्मों का फल भोगे? एक आदमी तुम्हारी चीज़ लिए हुए कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। MA। सर, हमारे लोगों को अभी खबर मिली है, कह रहे हैं कि ली जिनिंग को फिर से दिक्कत है। क्या दिक्कत? फू यून ली जिनिंग की चूड़ी लिए हुए है। कहता है ली जिनिंग ने उसे चाहा, जिम्मेदारी नहीं निभात। कहता है वह उससे शादी करना चाहता है। अब ली परिवार में उपद्रव कर रहा है। मौत को बुलावा दें। जिनिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या क्या वह ली परिवार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद मुझ लंगड़े से घृणा करती है? लेकिन चाहे वो मुझे ना चाह तो भी कृपया उसे बाहर भेज दे, इस चूड़ी को वापस ले जाओ। मिस जी वाकई यहाँ नहीं है, या मैं फिर से देखने जाता है। सर, क्या हम ऊपर चलें? फू यून को ले जाए। पहले कोई जल्दी न। यद्यपि फू यून बेतुका, लेकिन वह बचपन से फू परिवार में पला बढ़ा, वह बेवकूफ नहीं हो सकता। उसके पास जरूर और प्लान है। फोयुन, तुम बकवास कर रहे, मेरी बेटी की इज्जत खराब कर रहे हैं। मैं तुम पर केस कर सकता है। मैं और जिनिंग कुछ दिन पहल नीलामी घर में मिले था। उसने ये चूड़ी खुद मुझे दी था। मैंने सोचा था वह मुझे शादी का इशारा कर रही है, इसलिए बेसब्री से दहेज लेकर आ गए। झूठ। जिनिंग तुम आ गई। अब ठीक से देख तुम्हारे हाथ वाली चूड़ी का क्या हुआ। पिछली बार पैर तोड़ दिए, सबक याद नहीं आए क्या? तुम उसी पैर पर 2 और लात चाहिए। जिनिंग तुम सच में मेरे अपंग होने से घृणा करती है।
मैं तुम्हें विकलांग होने की वजह से, ना मैं तुम्हारी वजह से घृणा करती है। अच्छे से देख, ये असली चूड़ी है जो माँ ने दी थी। तुम्हारे पास वाली नकली है, जैसे तुम जानबूझकर फूसी के कपड़ों की नकल करते। तुम पूरी तरह सनकली और घटिया है। सोचा नहीं था जिनिंग ने एक चाल छुपा रखी था। बस ये चूड़ी है, ये फू युन के हाथों में कैसे पहुंच, क्या ली मेंग ने द, वे दोनों कैसे जुड़। ली जिनिंग, जल्दी से चुप हो जाओ। मिस्टर फू, मेरी यह बेट मेरे द्वारा बिगाड़ी गई है। अभी गांव से वापस लाया गया है और तरीके नहीं समझती है। पाप, तुम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पसंद है वह नाजायज बेटी वाली बहन, फिर जानबूझकर मुझे डाउट। मैंने जो कहा वो सब सच है। माँ, क्या मैंने कुछ गलत किया? बदमाश, तुम क्या बकवास बोल रहे? तुम्हारी बहन मैन वेलफेयर होम से गोद ली था, यह बात सब जानते हैं। और अब तुम्हारी बात हो रही है और मिस्टर फ्रो के साथ शाद। अपनी बहन को इसमें न घसीट। है तो जब पाप मिस्टर फू को इतना पसंद करते हैं तो ये अच्छी शाद बहन को दे दा। तो क्यों नहीं? मैं समझ गया, तुम जरूर मिस्टर फू को नापसंद कर रहे हैं। वो विकलांग है, इसलिए दिल नहीं लगत बहन को उससे शादी करने देन। तो पाप मुझे उससे शादी करने कैसे दे सकते हो, है ना माँ? मैं इस बार लौटा हूँ ताक दादी के जन्मदिन के समारोह। मफू परिवार के मुखिया का पद पाने के लिए यहली परिवार में ताकत, तो मैं इसे थोड़े समय के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब तक फू से इतने समय से दिखाई नहीं दिया। शायद यह ली जिनिंग उसके दिल में उतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है। बेहतर होगा इस मौके का फायदा उठान। ली मैंग से शादी कर लो। इसमें कोई नुकसान नहीं है। ली परिवार की दूसरी बेटी इतनी सुंदर, तो ली परिवार की बड़ी बेट भी बहुत बुरी नहीं होगी। श्री लीजेन, मेरा फू परिवार अभी तक औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुझे निकाल नहीं दिए। नाम मात्र के लिए माँ अभी भी फू परिवार का वंशज है। हाँ, श्री फुयुन, अरे आप क्या कह रहे हैं? श्री फुयुन हमारी ली मैंग को पसंद कर सकते हैं, वह उसकी किस्मत है। श्री फुयुन कृपया। अरे फू युन तो दिखावेबाज है, खुद आकर ऐसा तमाशा करता है, पैसों से ली जेन को ली मेंग बेचने पर मजबूर करता। क्या ये इसलिए है किसी का ध्यान खींचने के लिए? किताब में तो वह फूसी को भी हरा दिया था। जरूर सावधान रहना होगा यार। बॉस, ऐसा लगता है कि ये आपके हस्तक्षेप की जरूरत ना ली जाओजी अकेल हल कर सकती है। वह हमेशा बहुत चतुर रही है। आप जाकर व्यवस्था कर ली। मैंग और फू युन कुछ सबक द और वह ब्रेसलेट तोड़ द। समझ गया। मैं ली जाओजी की तारीफ कर रहा है। बॉस बहुत खुश लग रहे हैं। मान, ली मेंग इस बार तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ली मेंग का मामला सुलझ गया। अब भाइयों की बारी है। पता नहीं बुरे पापा अगला किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरे उन मूर्ख भाइयों में से कौन सस? ठीक है जिनिंग, अब और मत सोच। कल फू लाओ ताई ताई का जन्मदिन का समारोह है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, माँ तुम्हें ले जा रही है। जन्मदिन की पाठ तुरंत आ रहा। फू परिवार की बुजुर्ग महिला का जन्मदिन का समारोह में फू परिवार में झगड़ फूसी को हादसे में बेहोश हो गए। फू युन सत्ता में आ गए, बिजनेस में बड़ा उलटफेर। फूसी के साथ काम करने वाले सभी को फू युन ने दबाव डालकर दिवालिया कर दिया। लिन परिवार उनमें से एक था जिसे निशाना बनाया गया। आखिरकार सीधे दिवालिया घोषित कर दिया गया। इससे दादा को दिल का दौरा पड़ वनस्पति अवस्था में चले गए। वनस्पति अवस्था न, इस बार फू युन को कामयाब नहीं होने देन। मुझे लिन परिवार को बचाना है। ली जिनिंग, ये फू परिवार का एस्टेट है। ये बात 3 भाइयों को न शामिल कर सकत। फूसी बिल्कुल सही है। इस बार वह चोटिल नहीं है या बेहोश है, उसे खुद को बचाने दो, ये ठीक रहेगा। मुझे कैसे अंदर जाना चाहिए? मिलके दीवार फांदन। बॉस, मिसली पिछले दरवाजे से जाने की तैयारी कर रही है, दीवार फांदकर अंदर आ रही है। वह यहां क्यों आई है? मुझे भी पता नहीं है, क्या अब उसे अंदर बुलाएं? नहीं, जरूरत ना।
पिछला दरवाजा खोल दो, बागीचे के नौकरों को एक दिन की छुट्टी दे दो। कुछ जरूरी ना हो तो मेरे पास मत आन। सर, ये करना चाहते हैं। मिस ली जिनिंग के साथ अकेले समय बिताना चाहते हैं। अरे ये फू एस्टेट क्या है यार, सिक्योरिटी सिस्टम इतना घटिया। अजीब, ये फू घर कैसा है, एक भी आदमी नहीं। वाह, अरे माँ, मैंने सोचा था कि ली घर की सजावट आंखें चौंधिया गई, लेकिन सोचा नहीं थी ये फू घर तो और भी ज्यादा चमकदार है। अमीरों की दुनिया समझ नहीं आती यार, मैं हैरान रह गई। शायद फूसी ऊपर है। बहुत अजीब है, ये बड़ा सा बंगल, एक भी शख्स नहीं दिख रहा। तुम पागल हो क्या? चलते वक्त आवाज भी नहीं करते। पता है कि इंसान डराता मरने का डर लगता है। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। ऐसे ही फूसी ने पकड़ लिए, वो मुझ चोर समझकर पैर तोड़कर बाहर नहीं फेंकेगा ना? मेरे पैर सचमुच बच पाएंगे क्या? पर सुनो तो ये आदम, क्या बॉडी? यार ये एब्स, ये चेस्ट, सचमुच चलता फिरता हार्मोन है। छोड़ो मुझे। मिस ली ने इतनी मेहनत कर मेरे घर आकर बस मेरी गोद में बैठना चाहा। किसकी गोद में बैठना? तुम सुबह सुबह नहा क्यों रहे हो और पहने हुए हो इतने कपड़े? बेशर्म। तो मैं पूछता है शर्मीली मिस एल, चुपके से मेरे घर घुसकर बस मुझे नहाते देखना चाहती थी। बस मुझे नहाते देखना चाहती थी। छोरी से देखना, मैंने तो खुला देखा। ठीक है, इतनी शानदार बॉडी ना देखूं तो क्या करूं? ये चेस्ट, ये एब सिर्फ देखा ही ना, सपने में तुम्हारे साथ सोया भा। ये कैसे हो सकता? मैं आई जरूर, कोई ज़रूरी काम, तुम्हारे घर में चक्कर लगाए, एक भी नौकर नहीं दिख घलती, सिस कमरे में आ गई। किसे पता था तुम सुबह सुबह नहा रहे होगे? तुमने मुझे बुलाया था ना? मास्टर फ्लू 9, मैं इस बार सहयोग करने आई। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें मौका दूंगा? ऐसे मत बोलिए, सहयोग होगा या ना, मेरी खबर की कीमत पर निर्भर है। क्या वो कीमती है? ठीक है, एक मौका देता। बोल। अगर मेरी खबर आपकी जान बचा सकती है तो भविष्य में मेरी माँ और मेरे भाइयों का कभी भी दिक्कत था तो नाइन साहब मदद कर। क्या खबर है? इस बार दादी की जन्मदिन पार्टी मैं अपने ही घर वालों से सावधान रह, खासकर उनस जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगत और बेहद खूबसूरत भी है, वरन तुम्हारी ये जान बस आधी बचेग। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हैं। अरे तुम कहाँ देख रहे हो? तुम कहाँ देख रहे? सोचो तब मैं भी कमाल की खूबसूरत हूँ। यार फूसी मुझ पर कोई ध्यान नहीं देत। क्या वह सच में लड़कों को पसंद करता है? क्या बेकार बात। ये सारा सामान दिखावटी है, काम का ना। फूस पहले से पता होत मैं तुम्हारे पास नहीं आत्मा, और भाई वो मैं भी इस्तेमाल कर सकती है, दूसरे तरीके से बचा सकती है। आज मुझे नहीं आना चाहिए था तुम्हें जन्मदिन पार्टी, मैं धोखे से आधी जान कमवा द। थोड़ी देर में मैं गाओ युवान को भेजूं तुम्हें वापस भेजने के लिए। धन्यवाद मास्टर फू 9, लेकिन मैं खुद वापस जा सकती है। और
मास्टर, कृपया घर में सावधान रहे। मास्टर, मिस ली जिनिंग पिछले दरवाजे से चली गई। जाओ और फू युन की जांच कर हाल ही में किससे संपर्क कर रहा है। समझ गए। ये समय माँ शायद सो गई होंगी। मिस, मैम साहब तो बहुत पहले लिविंग रूम में। आपका इंतजार कर रही है। बस अब क्या, मैं फू एस्टेट गई था, कहीं माँ को पता न चल गया है। माँ, आई हो? कहाँ थी? माँ को ये नहीं बता सकती कि मैं फूसी को चेतावनी देने फू एस्टेट गई था कि फू परिवार से सावधान रहे, ताकि उसकी जान बचाने का एहसान दिखाकर फूसी लिन परिवार की मदद करेगा। फूसी की छवि तो जगजाहिर है, अगर माँ को पता चल कि मैं उससे मिल तो वो और परेशान हो जाएंगी। तो जिनिंग ने मास्टर फू नाइन को बचाने के लिए लिन परिवार का भाग्य बदल दिए। ठीक है, आगे बाहर जाओ तो सावधान रहन, इतनी देर से मत लौटा कर। जी माँ, शुक्रिया माँ। मैम साहब, मिस, मिसेस जियांग आई। शायद वह फू यून और लीमेंग की शादी के लिए आई है। वो फू यून तो सन की है और लौंगड़ा भी था। वह ज़रूर अपने बेकार पापा के पास जाकर बवाल करने गई है। जब तक वह हमें परेशान न कर, जो वह चाहे कर। लिन जिंगयान, जियांग का, तुम इतना शोर मचा रही है इस घर के अंदर और सच में सोचती हो कि ये तुम्हारा घर है? लिन जिंगयान, ली मैंग भी तुम्हारी बेटी है। तुम्हारा दिल कैसे मानता है उससे शादी करवान उस गरीब और बिना ओहदे वाले लंगड़े आदमी से? मेरी बेट सिर्फ ली जिनिंग है। ये लीमेंग भी ली जिन की है। उस साल अनाथालय से लाया गया था। अगर हमारा परिवार नहीं होत, ली जिनिंग खो गई होत, मैं तो कभी नहीं चाहता था एक गोद ली हुई बेटी लान। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना अब पता नहीं कहाँ परेशानियां झेल रही होत। लेकिन बस, मैंने किसी को नहीं भेज ली। मेंग को मेरे घर से बाहर निकालने के लिए पहले ही बहुत दयालुता दिखाई है। इस शादी के बारे में वह भी उसने खुद बुलाई था। लिन जिंगयान, तुम्हारी असली बेटी वापस आ गई है तो गोद ली हुई बेटी को सताने लगी है। तुम तो सच में बहुत जालिम है। वो फू यून हालांकि फू परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अब वो विकलांग है। तुम कैसे सहन कर सकते लीमेंग को वहाँ शादी करने भेज? ये बात वह तो ली जैन और फू यून तय कर लिया, और फ्रू परिवार ने मोटा दहेज दिया। चाहे वह विकलांग हो, वह उसकी सामान्य जिंदगी को प्रभावित नहीं करत। बिल्कुल। फिर भी मैं मानने को तैयार न। भाब, यह ली मैंग की शाद। तुम इतनी उत्तेजित क्यों हाँ? अगर कोई नहीं जानत तो समझे कि वह तुम्हारी अपनी बेटी है। बिल्कुल। लीमेंग मेरी नज़रों के सामने बड़ी हुई है। तुम्हारे बड़े भाई, जल्दी चल, बस मेरी भी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। क्या मैं उसकी परवाह करना गलत है? भाभा, मैं तो बस मजाक कर रहा, तुम घबरा क्यों रहे? यह बड़े भाई का देहांत इतने साल हो गए हैं, अगर अचानक सामने आ जाए इतनी बड़ी बैठ कहने में तो यह काफ़ी अजीब है। जो लोग नहीं जानत ये सोचते हैं कि तुम किसी और के साथ चुपके से पैदा हुआ। भाब, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे बड़े भाई का निधन हो गया है, लेकिन मैं नहीं कर सकती उसका विश्वासघात करन। मेरे पास काम है, मैं पहले जा रही है। मैम, लीमेंग एक गैर कानूनी बेटी, तुमने उन्हें क्यों नहीं उजागर किया? लीजेन क्यों? अभी तक जियांकी को नहीं बताया, मैं पहले से ही जानती हूँ उनके रिश्ते के बारे में। ऐसा लगता है कि वे भी नहीं। सच्चा प्यार सोने से भी मजबूत, एकजुट और मजबूत। अब तो अभी समय नहीं, उन्हें पहले ही उजागर करन, सिर्फ उन्हें मौका दे खुलेआम मेरे सामने आने का, मुझे परेशान करने के लिए। अभी ऐसा है क्या? ये अच्छा नहीं है। उन्हें मस्खरे की तरह देखन। माँ सबसे अच्छी है। ठीक है, समय भी देर हो गई, तुम जल्दी वापस जाओ और अच्छे से आराम कर। है
कौन? कौन? अरे मिस ली जिनिंग, तुम कितनी सतर्क हो। अगर तुम थोड़ा और चिल्लाओ, मुझे लगता है एम तुम्हारे ली परिवार के बॉडीगार्ड द्वार चोर समझकर पकड़ लिया जाऊं। मैंने सोचा कि कोई प्रशंसक हाँ आधी रात को मेरे कमरे में घुस आए। पता चला कि मास्टर फू 9। मिस ली जिनिंग मेरे घर आ सकती है। मुझे नहाते हुए देखने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम मुझे ढूंढने आए हैं, क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? बिल्कुल, मुझे तुमसे काम की बात है। बस आधा दिन नहीं मिल, तुम मुझे ढूंढने आ गए। कुछ पता चला क्या? फू युन ने हाल ही में शादी के उपहारों का फायदा उठाए विदेश से एक दोस्त को वापस लाए जिसका नाम शेन शू हो। शहनशाह। किताब में लिखा यह शेन शू के हाथ बहुत तेज है पहले, क्योंकि उसने कैसीनो में धोखा दिया था। कैसीनो के मालिक द्वारा पीछा किया गया था, आखिरकार विदेश भाग गई। अगर वह वही कोई आश्चर्य नहीं कि जहर देना सफल रहा। फू युन पैसे खर्च करने को तैयार, वास्तव में उसे ढूंढकर वापस लाए। खुद उसके विचार सुनने आए। निश्चित रूप से कई बातें जान सकता है। लेकिन फू युन को नहीं पता कि शेन शू दिखावे माँ उसके साथ मिलकर काम करने को राजी हो गई। असल माँ उसका असली मकसद फूसी है। वो जहर देने की नहीं सोच रही है, बल्कि इस बहाने सफूसी के करीब आना चाहती है, फूसी को पाना चाहती है। सच में यार, हसीन मर्द मुसीबत लाते हैं। ये शेन शू फूसी के लिए दिल से प्यार करती है। बस ये फूसी भी ना, क्या बात है, साफ है कि उसे औरतें पसंद न, फिर क्यों से छिड़ता? मैंने किसी औरत को परेशान नहीं किया। वैसे वह आखिर किसने ली जिनिंग को बताया कि मुझे मर्द पसंद है? क्या हुआ मास्टर फू 9? कुछ ने। किताब में लिखा शैनशू आखिरकार क्यों फूसी का प्यार नहीं पा सक सीधे बुरी हो गई। फूयुन के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया, फूसी को जहर दिया। इसी वजह से फूसी की दर्दनाक मौत हुई। अगर बिल्कुल नहीं हो पाए तो फूसी को अपना रूप दिखाने की कुर्बानी देनी चाहिए। आखिरकार इज्जत और जान, शायद जान ज्यादा अहम है, बाकी सब फालतू है। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मास्टर फू 9 रात के देर दीवार फांदकर मेरे कमरे में घुस आए। जो नहीं जानत सोचेंगे कि तुम बहाने इस महत्वपूर्ण बात के लिए मुझसे मिलने आए। मैं सिर्फ जिज्ञासु है। ली जिनिंग इतनी चिंतित है मेरी सुरक्षा। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? अरे क्या बकवास, मैं तुमसे प्यार करती है। मैं तुमसे प्यार करती है तो तुम सच में बहुत खुदगर्ज। हाँ, हालांकि तुम हर मामले में अच्छे, लेकिन मैं भी कम नहीं है। मास्टर फू 9 का क्या? वो बिजनेस सर्कल का मिथक है। सुंदर दिखने वाल, निर्णायक और कठोर, धनी और अमीर। तो अगर मैं तुमसे प्यार करती है, वह अजीब नहीं है ना? इसके अलावा हमारे सर्कल की युवा महिलाएं कौन सी तुमसे शादी नहीं करना चाहती? तुम्हारा क्या? मैं क्या? कुछ न। ये मामल अगर ये सच है तो मान लो कि मैं तुम पर एहसान करती है, लेकिन यह मामल तुम हस्तक्षेप मत कर। क्या ये दादी फू है? जब फू परिवार में उथल पुथल हुई था, वह हमेशा डटकर फूसी के साथ खड़ी रहे। इसीलिए इस बार के संकट में वह बेबस देखती रहा। अपना प्यारा पोता मरता हुआ खुद भी नहीं बच पाई। क्या आवाज थी? छोटा सी मरेगा, मुझे भी कुछ होगा। पर मैंने पहले फूसी को बता दिया। बस इस संकट को रोकने भर सा होने से रोक ला। दादी बच जाएंगे। ये बच फू परिवार के मामलों में भाग डाल रही है। जिनिंग शांत रहे, उधर मत देख। जी मैं। वह आवाज वो लड़की थी, ली परिवार की वो लौटी हुई छोटी बच्ची। मैं उसके दिल की बात सुन पा रही हूँ। क्या जो उसने कहा वो सच है? युन युवराज कोई औरत लेकर आए हैं। आ गया। आज का मुख्य आकर्षण आ गए। दाद, ये मैंने आपके लिए तोहफा तैयार किया। आपकी किस्मत समुद्र जितनी विशाल है, आपकी उम्र पहाड़ों जितनी लंबी है। दादी जी नमस्त, मेरा नाम शेनशु है। मैं फू युन की दोस्त है। यही है शेनशाह। क्या खूबसूरत है यार। अरे
दिखावे में धोखा होता। किताब में लिखा वो फूसी के बेखबरी का फायदा उठाती है, उसकी शराब में दवा डाल देती है। क्या दवा डालन? फुयुन रोज तो बेफिक्र और आलसी दिखता है। दुनिया से बेपरवाह रवै आज तक इतने सुंदर कपड़े पहने हैं। शायद वह तैयार है हथियाने के लिए फू परिवार के मुखिया की सीट। सत्ता हथियान, जहर देन। सुंदरता का जाल। अच्छे, बहुत अच्छे। 10 साल पहल अगर आसी ना होत मेरे चेहरे की खातिर, फू यूं न पंग होत। सिर्फ एक पैर ही न। शेन ये हमारे फू परिवार के वर्तमान मुखिया है और मेरे 9वें भाई भा फूस। हेल्फ्रूस। देखो शेन, शू कितना घमंडी लग रहा है। इस शराब में जरूर कुछ मिलाया गया है। फूसी खुद को चालाक कहता है ना। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। वह अभी भी कैसे इस छोटी सी चाल को नहीं देख, या क्या वो पहले से तैयार था। दाद, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। पहले ऊपर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती है। दाद, तो मैं भी पहले विदा लेती है। माँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, सुरक्षित रहन। फूस, फूसा, फूसस। मास्टर फू 9। प्रूस, तुमने मेरी नशीली दवा खाल। आधे घंटे में बेहोश हो जाओगे। तुम पहले ही मेरे कब्जे में है, भाग नहीं सकते। फूसी नहीं सोचेग कि मैंने जानबूझकर किया है ना, लेकिन किस करना काफी अच्छा था। बहुत अफसोस की बात है, वह पुरुषों को पसंद करता है। क्या वह पुरुषों को पसंद नहीं करता? बेडरूम सुरक्षित था। तुम यहीं रहे, मेरा इंतजार कर बाहर मत जाओ। दाद, शेयर ट्रांसफर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर, नहीं तो तुम फिर कभी नहीं देख पाओगे तुम्हारा प्यारा पोत। तुम्हारा मतलब क्या है? फूसेस। तुमने फूसी का क्या किया? फूसी को शेनशू न पूरा नशा दिया। वह जल्दी नहीं उठेगा। पहले उसने मेरी यह टांग खराब कर दत, अब मैं उसे कीमत चुकाऊंगा। तुम बेहद अवज्ञाकारी, हम मुझे दयालु नहीं होना चाहिए था। फूसी को तुम्हें छोड़ने देन। ये मेरी गलती। हाँ, मेरी गलती। इतनी बकवास कहां से आई? जल्दी साइन कर। दाद, तुमने मेरा विश्वासघात किया। मैंने नहीं किया। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मैं तुम्हारी हरकतें पहले से ही जानता था, इसलिए मैंने पहले ही एंटीडोट ले लिया। तुम्हारे नशीले पदार्थों के लिए मेरे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दाद, इस बार तुम्हारा निपटार मैं अब हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम कैसे निपटते हैं, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। यह उनके लिए योग्य दंड है। फूयुन पर वाणिज्यिक अवैध गतिविधियों का संदेह। मैंने पहले ही सारे सबूत सौंप दिए हैं पुलिस का। शेन शू के लिए जुआ और अन्य अवैध गतिविधियों का संदेह, उसे भी पुलिस ले जाएगी। फूसस, तुम मेरा इंतजार कर। माँ बहन, तुम आखिरकार लौट आए। बड़े भाई ने प्राप्त किए बाई याओ का संदेश मिला और चले गए, अब तक वापस नहीं आए हैं। मैं पहले बड़े भाई को ढूंढने जाता। तुम अच्छे से आराम कर। जल्दी से अपनी बहन का पीछा कर, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर। ठीक है।
मेरा इंतजार कर। बड़े भाई इसी जगह पर था बाई याओ को बचाए, उसे बाहर निकालने के लिए जिंदा रहते हुए बहुत से लोगों ने पीट अब भी जान जोखिम में डालकर गाड़ी चला रहा है, उसे वापस भेज दिए। फिर जब बाई याओ ने गाड़ी से उतर एक गाड़ी देख बाई याओ की ओर दौड़, बड़े भाई लियान ने बाई याओ को धक्का दे दिए जिससे खुद उसकी टांगें टूट गई। सर, बुरी खबर है। मिस ली जेनिंग अकेले है ली यान को बचाने गई है। कि तुम कहते हेली परिवार का बड़ा बेट क्या वह उसे बचाने आए? कौन जानता है ये मिस बाई याओ इतनी डर गई कि बेहोश हो गई। इसके पीछे का व्यक्ति वाकई तैयार, इतनी सुंदर औरत का दुख सहन। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हैं? शुश, बोलो मत। लगता है लियान वाकई मिस बाई याओ को बहुत पसंद करता है। बकवास मत कर, जल्दी से आदमी को छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि हम आदमी को छोड़ दें तो ठीक हमारे पहले भेजे गए संदेश के अनुसार हमें 5 करोड़ रुपए भेज, फिर शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट का हस्ताक्षर कर दे। ये बाई याओ तुम्हारी ही हो जाएगी। सोचा नहीं थी यान, ये प्यार में अंध सच में आ गए। तुम चिंता मत कर लियान, एक के लिए ना हो उसकी धोखा देने वाली औरत बेवकूफ बनने वाल। पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मैं भी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। बाई याओ की जान क्या तुम परवाह नहीं करोगे? उसकी जान पुलिस देखेगी। मैं आज सिर्फ पुलिस की मदद कर रहा हूं, पकड़ने में अपराधियों का बस एक उत्साही नागरिक है। पुलिस हिलना मत। ली यान सच में मुझे निराश नहीं किए। ली चेन, चलो जल्दी नीचे उतरकर मदद करते हैं। और जल्दी चलो, जल्दी चल। फूसा तुम कैसे आ गए? लियान ने उनकी ही चाल चल दो उनके जाल में घुस गए। तुम अकेले कैसे आ गए? दौड़ कर आ गए। क्या तुम परेशानी पैदा कर रहे हो? मैं बस बहुत ज्यादा घबरा गई था। फ्लूस, फूसी तुम घायल है? ली जेनिंग तुम खत्म हो गए। फूसी डटे रह, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाती है। मुझे लगता मुझे तुमसे प्यार हो गया। फूस कृपया तुम्हें कुछ ना। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे? मैंने तुमसे वादा किया। तुम्हें कुछ ना होना चाहिए। तुम कब जागे? जब तुम सो रहे थे। तुम अभी भी हंस रहे हो? क्या तुम जानते हैं मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित हूं? तुम मेरी चिंता करते। आखिरकार ये इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे बचाए। तुम्हें चोट लग, मैं तुम्हारी चिंता कैसे न करूं? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया? सर, हमें पहले ही खबर मिल गई है। फू युन और शेंश पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। इस जीवन में शायद बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा बाई याओ पर खुद ही नाटक करने का संदेह, अपहरण की योजना बनाई, गिरफ्तार हो चुका है। ली जेनिंग मुझे फल खाना है। शायद उसने जानबूझकर किया है। मुझे किसी की सेवा करनी पड़ेगी। फूसैज, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे? शायद ने मुझे पसंद कर। तुम क्या सोचते हो? अगर मैं सच में तुम्हें पसंद करती है, तुम क्या सोचोगे? फूसी नहीं करेग, सच में मुझे पसंद करता है। लेकिन जब मैं अपना काम पूरा कर लूंग, मुझे वापस जाना होगा। काम पूरा करन वापस जान ली जेनिंग, चाहे तुम कौन, मैं तुम्हें नहीं दूं जाने का मौका। ली जेनिंग, तुम मत भूलन, तुमने मेरा फायदा उठाए, मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या कर? फूसी बहुत ही खूबसूरत।
मुझे ऐसे ही वापस जाने दा, मुझे वाकई थोड़ा दुख होता है। तुम खुद खा लो, मैं पहले चलती है। ली जेनिंग, मैं तुम्हें पाने के लिए दृढ़ हूं। ली जेन, बेहतर होगा तुम दस्तखत कर द। तुम फिर तलाक लेने पर तुले हुए हो। माँ और बेईमान पापा तलाक लेने पर जोर दे रहे। तलाक मुमकिन ना। ली जेन, आज तलाक नहीं दिया तो भी देना पड़ेगा, वरन मैं तुम्हार जियांगी के साथ की सारी हरकत मीडिया में उजागर कर दूंग। लिन जिंगयान, तुम ज्यादा सस्ते में बिक रहे हैं। जल्दी से जियांगी को छोड़ दा, वरना हम दोनों का अच्छा नहीं होगा। अगर तुम और भाव वो सब न किए होत शर्मनाक काम और इस बेशर्मी से तलाक देने से इनकार न करत, तो मैं तुम पर दबाव क्यों डालत? पाप, अब मैं फू परिवार कमास्टर फू 9 की मंजूर पत्नी है। तुम्हें माँ से तलाक लेना ही होगा, वरना मैं फू परिवार से कहकर तुम्हारे सारे बिजनेस पार्टनर तोड़वा दूंगा। देखते हैं तुम्हारी कंपनी दिवालिया होती है या ना। बेशर्म। बकवास बंद कर, जल्दी से साइन कर। इस तलाक समझौते पर साइन कर, फिर तुम जियांगी और ली मेंग को लेकर चले जाओ, खाली हाथ निकल जाओ। लिन जिंगयान, बहुत ज्यादा मत कर। ली परिवार की कंपन मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, सब तुम्हें दे द। मुमकिन ना। अगर मेरी मायके की मदद ना हो तुम कंपनी कैसे खोल सकते थे? अगर तुम मुझे चढ़ाओग, फू परिवार के बिना हमारा लिन परिवार भी आसानी से तुम्हें कुचल देंगे। हद से ज्यादा मत कर। मत भूल, आखिरकार मैं अभी भी हर 2 बेटों का पिता। तुम चिंता कर, तुम्हारा वह बाहर का नाजायज बेट, सुना है उसने बहुत सारा सूदखोरी का कर्ज लिया, तुम्हें सफाई करने का इंतजार कर रहा है। और तुम्हारी वह अच्छी बेट अब शायद कोई हिम्मत नहीं करत उससे शादी करने कर। मैं जानता है, ये सब बात सब तुम्हारे द्वारा बिछाए गए जाल है ना। लिन जिंगयान, तुम जहरीली औरत है। मेरी माँ को मत छुओ। और तुम भाग जाओ, जियांगी को लेकर तुरंत भाग जाओ, वरना मैं तुम सबका सब कुछ मीडिया में उजागर कर दूंगा। पछताना मत। मैं उन लोगों पर गुस्सा मत कर, तब तबीयत खराब हो जाएगा। इसके लायक ने। माँ ठीक। श्रीमत, ली मेंग रो रही है और जाने से इनकार कर रही है, आपको देखने के लिए चिल्ला रही है। माँ, मैं तुम्हार खुद पाली हुई बेट, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती? मुझे माँ मत कह, तुम्हारी माँ जियांगी है, क्या तुम पहले से नहीं जानते थे? उस समय मेरी बेट कैसे खो गई, क्या तुम भी ना बिल्कुल साफ तरीके से जानती थी? इन सालों में तुमने मेरा खाया पिया तुझे रहने को दिया, तुम्हें बनाया अच्छी परिवार की लड़क, लेकिन तुमने फंसाने की साजिश का मेरी असली बेट। तुम बिल्कुल अपने माँ बाप जैसी है, पैदाइशी बुरी है। माँ, कृपया मैं मनाऊं तुम, और बहन मुझे माफ कर दो ना। मैं तो सच मली परिवार को छोड़ना नहीं चाहत। अगर तुम मुझ पापा के साथ जाने तो वह मुझे जरूर पैसे के लिए किसी से ब्याह देग। माँ, मैं बहुत गुजारिश करती है। माम, ये सब तो तुम्हारी खुद की करतूत है। अगर तुम ईमानदारी से शरारत नहीं करत तो चुपचाप अपनी बड़ी बेटी बनकर रह सकती थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सहन किया है, उसे यहाँ से निकाल दो। M.A. इन 2 दिनों में तुम मास्टर फू 9 की देखभाल कर रही है, आंखें लाल हो गई है, जल्दी घर जाओ और आराम कर। भाई याओ का मामला कैसा चल रहा है? बाई परिवार ने सारी जिम्मेदार बाई याओ पर डाल दी, और ली शुन का के बाई याओ के नाम पर खुद ही अपना अपहरण करने का नाटक। बाई याओ को जेल की सजा का सामना करना पड़ सीधे पागल हो गई जब वह बाहर भाग कार से टकराकर मर गई। यह कर्म का फल है किताब में पिछले जन्म के बड़े भाई, क्योंकि वह कार से टकराकर मर गई था। इस बार उसका कड़वा फल खुद ही सहना पड़। और हाँ, अब बाहर सब कहते हैं तुम और फूसी शादी करने वाले हैं। किसने कहा? मैंने उससे शादी नहीं कहा। अभी फू परिवार ने दहेज भेज दिया। फूसेस, तुम मेरा इंतजार कर।
फूस मैंने कब माना तुमसे शादी करने के लिए? तुमने दहेज भी भेज दिया, हमारे घर भेज दिया। अब अच्छा हो गया है, सबको पता है मैं तुमसे शादी करने वाली है। कैसे? क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रही हूँ? जिनिंग, मैं तुम्हें पाने के लिए दृढ़, चाहे अभी शादी ना हो, बाद में भी शादी होग। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए घायल भी हुआ। जान बचाने का एहसान तो जान देकर चुकाना चाहिए ना। तुम बेशर्म हो। तारीफ का शुक्रिया। लेकिन एक बात है, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? मेरे कमीने पापा का हरामी बेटा ली शुन, क्या वो भागा नहीं था? उसका अस्तित्व हमेशा खतरा बना रहेगा। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? तुम मेरी आने वाली बीवी है। बीवी जो कहेग वही करूंगा, जहां बोलोगे वहीं चलूंगा। कहते थे फूस बहुत ठंडे दिमाग वाला है, ये देखो अब तो बिल्कुल गर्मागर्म लगता है। सर, क्या हुआ? अरे फूस ही तो सिर्फ मेरे सामने ही गर्म दिखते हैं। ये मैंने काले बाजार से जबरदस्त कामोत्तेजक दवा ली है। मैंने पता किया फूसी आज ही अस्पताल से छूटे, अभी इसी बार एम काम की बातचीत कर रहे हैं। तुम्हें मौका जरूर पक्का कर लेना है। ली जिनिंग, सब तुम्हारी वजह से मैं इतनी बदकिस्मत हो गई है। मैं तुम्हें नहीं दूंगा इतनी आसानी फूस सर। से शादी करन, तुम भी धोखा खाने का स्वाद चख और छोड़े जाने का। दस मिनट और इंतजार करो, दवा का असर होने द, तुम मेरे हो जाओग। अब से मैं फू परिवार की बहू बन जाऊंग और ली जिनिंग वो घटिया औरत हमेशा मेरे द्वार कुचला जाए। ली जिनिंग, आज मेरे ठीक होने का पहला दिन, तुम भी मुझे देखने नहीं आए। मास्टर फू 9, ये तो तेज का उद्दीपक दवा, तुम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। सोचना भी मत फिर किसी बेकार संघर्ष के बारे में। ली मैंग, तुमने मुझे दवा देने की हिम्मत का। पता नहीं निंग निंग समय पर पहुंच पाएगी या न। तुम मुझसे शादी कर लो ली जिनिंग, उस औरत 100 गुना बेहतर है। निंग निंग, फूस से लानत है, तुम इंतजार कर, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रही है। फूस, तुम सच में कहाँ हो? तुम कहाँ भाग रहे हो? चल। छोड़ो भी फौस, तुम्हें दवा दे दी गई है, पूरे शरीर में ताकत नहीं है, भागना असंभव है, हार मान ले। तुम लोगों के बस की बात न। क्या तुम लायक हो? यहां लीशुन से मिलने की उम्मीद नहीं था। निंग निंग, अगर तुम लोग नहीं आए, तुम्हारा पद मेरी इज्जत चली जाएगा। इतना कष्ट सहा है, काम खराब नहीं हो सकता। लीशुन, अगर तुमने फूसी को हाथ लगाए मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम पुलिस रुक। फूस, मैं आ गई, मैं तुम्हें बचाने आई है। फूस, तुम कैसे हो? सच में जरूरत नहीं डॉक्टर को बुलाऊं? यह पेट की मांसपेशियां है। यह छाती की मांसपेशियां। अरे क्या लंबी टांगे हैं। मैं दवा बनने को तैयार हूँ।
जिनिंग का पहला चुंबन है। ज्यादा माहिर ने तुझसे अभ्यास कर रहा है। बहुत सम्मान की बात। आज मेरे पास कुछ काम है। ये ली शून पकड़ा गया। बुरा पापा बहुत परेशान होग जरूर। घर आकर झगड़ा करेग। मुझे घर जाना है भैया, और माँ का साथ देना है। तुमने सुना है? वो लीशुन पकड़ा गया। हे ली मेंग ने फू सी को दबा द, वो भी पकड़ी गई। सुना हाँ। और जिनिंग कल पूरी रात वापस नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है फू सस उसे कौन सी दवा दी गई होगी? ये ली मेंग ने फूसी का यौन उत्तेजक दबा द। जिनिंग फूसी के साथ पूरी रात रहे। ये कमीना फू सस उसने बहन का फायदा उठाए। तुम लोगों को क्या हुआ? तुम दोन जिनिंग का दहेज तैयार कर। हालांकि हमारा घर फू परिवार जितना नहीं है, फिर भी बाहर वालों को नहीं देना चाहिए। हमें कमजोर समझ कि हमारी जिनिंग कोई सहारा नहीं है ना। ठीक है मम, मेरी सारी गाड़ियां और प्रॉपर्टीज बहन के नाम ट्रांसफर कर द। और शेयर्स भी सब बहन को दे द। लिन जिंगयान, तुम इस औरत ना ली मैंग और ली शुन का जेल भेज दिया। वो खुद की करनी का फल भुगत रहे हैं। क्या मैंने उन्हें फूसी को ड्रग देने को कहा था? क्या मैंने उन्हें फूसी को घेरने को कहा था? लीजेन, मैं तुमसे डाइवोर्स ले चुकी। अभी इस औरत को लेकर मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो तुम पर अवैध घुसपैठ का केस कर दूं। चैन का हम नहीं जा सकते बच्चे, अभी जेल में हैं। लिन जिंगयान, ली जिनिंग कहाँ है? बस वो बोल दे तब फूसी मना नहीं करेग। पाप हम चुप हैं तो समझ तुम्हारी इज्जत बचा रहे हैं। सालों तक तुमने पद का गलत फायदा उठाकर ली। शुन को कितने पैसे चोरी से दिए, अब भी नाजायज बेटी की मदद कर रहे हैं। अपनी असली बेटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या तुम अभी भी इंसान है? बिल्कुल सर। क्या तुम अब भी चाहते हो कि हम मुख्य गुनहगार को छोड़ द? मुमकिन न। तुम दोनों बदमाश। तुम्हारी नजरों में सिर्फ तुम्हारी माँ है ना, क्या मैं नहीं है? तुम दोनों उस एक इंसान के बेटे है ना? जैन भाई, दुखी मत है। वे तुम्हारी परवाह नहीं करत शुन, तुम्हारी परवाह करता है। शुन भी तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें ज़रूर कोई रास्ता निकालना चाहिए, उसे बचाओ। है क्या ली शुन? सच में उसका बेटा है क्या? है क्या ली शुन सच में तुम्हारा बेटा है? यह औरत वो पैसे लेती है जो तुमने उसे दिए, बाहर दूसरे मर्द ढूंढती है। और तुम्हारा सबसे प्यारा बेट ली शुन बिल्कुल तुम्हारा खून का नहीं है। ये सब सच नहीं है। तू कुतिया, तुमने मुझे धोखा दिया। किताब में लीजेन ने धोखा दिया माँ और भाइयों को नुकसान पहुंचाए। इस जीवन में लीजेन ने धोखा दिया, अंत में खुद ही बुरे फल भोग सब कुछ खो दिया। ये भी कर्म का फल है। बधाई। हाँ, सफलतापूर्वक बदल दिए सबकी किस्मत। अब आप वास्तविक दुनिया में वापस आ गए हैं। क्या मुझे सच में जाना होगा? लेकिन मुझे छोड़ना नहीं चाहत माँ, और भाइयों को छोड़ना नहीं चाहत, फूसी को भी छोड़ना नहीं चाहत। क्या मैं सच में नहीं रुक सकता? अगर आप किताब की दुनिया में रहना चाहते हैं, ये भी संभव है, लेकिन ऐसा करने पर आपको फिर मौका नहीं मिलेगा वास्तविक दुनिया में वापस जाने का। सिर्फ पूरी जिंदगी इस किताब की दुनिया में जीन। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं यहाँ रुकना चाहता, मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता। ठीक, तो आपके भविष्य के जीवन में खुशियाँ हैं या सिस्टम पूरी तरह से आपसे अनबाइंड हो जाएगा? फूसे, चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है।